आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना आजकल, जिससे भी बात करूं, कभी किसी को कुछ गले में दिक्कत है, कभी कुछ ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग में इशू हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर हम लोग फेस करते हैं, खासकर जब बात आती है पॉल्यूशन की। तो आप जानते हैं जब रेडियो डॉक्टर पे आप आते हैं आकाशवाणी के साथ, तो इन तमाम दिक्कतों का हल आपके पास चुटकियों में अवेलेबल होता है। और आज भी स्टूडियो में बिल्कुल ऐसा है क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि बात करने वाले हैं प्रदूषण और हृदय स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है प्रदूषण की वजह से आपके हृदय संबंधित दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो प्लीज आप हमें कॉल जरूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने डॉक्टर साहब का रेडियो में स्वागत कर लें तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण कुमार, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है डॉक्टर साहब, वो काफी आई थिंक सेंसिटिव है। एक तो पॉल्यूशन, ऊपर से हार्ट रिलेटेड इशू, तो कितना प्रॉब्लमेटिक ये हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन सेंसिटिव है। जी, पॉल्यूशन तो आपको पूरा कंप्लीटली अफेक्ट करता है। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है बॉडी का जिसको पॉल्यूशन अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो जिस लेवल पे हम लोग हैं दिल्ली में या दिल्ली NCR में, इंडिया में, आज का AQI भी अगर देखेंगे तो डेफिनेटली मोर देन 300 होगा। और ये काफी सीवियर लेवल होती है जिसमें आपको काफी अफेक्ट कर सकती हैं चीजें। जी, बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं हम सबको। लेकिन एक चीज है, हम आपसे जरूर कहना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैसेज के नंबर आपको पता है 9868107070। अगर आप कॉल करना चाहते हैं 23421083 और 23421084 हमारे नंबर हैं। 011 आपको लगाना होगा अगर आप मोबाइल से फोन कर रहे हैं, या फिर अगर आप लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक जो प्राइम क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, हालांकि ऑलरेडी जैसे ही रेडियो डॉक्टर शुरू होता है डॉक्टर साहब, हमारे पास बिल्कुल लाइन लग जाती है सवालों की। और सबसे पहला जो मैं सवाल लेना चाहती हूँ हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, वो ये जानना चाहते हैं कि जो पॉल्यूशन है वो किस तरीके से हृदय की धमनियों को इम्पैक्ट करता है। वो उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है। देखिए, जो पॉल्यूशन है वो आपके हार्ट को हर तरह से इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहला जो है ब्लड प्रेशर को काफी लेबाइल बनाता है, कम बढ़ाता है ब्लड प्रेशर को, वो भी आपके हार्ट पे इफेक्ट डालता है। दूसरा, इवन इन्फ्लेमेशन की वजह से डायबिटीज होने के चांसेस भी रहते हैं, तो उससे भी एक हार्ट डिजीज आपको डेवलप होने के चांसेस होते हैं। जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जो पॉल्यूशन है, कम से कम आप डेली के कम से कम 15 से 20 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं बिना पिए भी, है ना। अगर आप स्मोकर नहीं है तो भी आप इतना स्मोक अंदर ले रहे हैं, और मोर देन दैट। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स बढ़ा रही हैं तो आपको क्रॉनिक हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। जो आपकी हार्ट रेट है उसकी वेरिएशंस भी काफी कॉमन हो जाती है। आपको हार्ट फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और आपकी जो प्रीमेच्योर डेथ या सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस भी इंक्रीज करता है। डॉक्टर तरुण, अभी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बोली है कि कुछ ऐसे, खासकर जैसे जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर LDL की प्रॉब्लम है, देन कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं, डायबिटीज इशू हैं, और जो स्मोकिंग स्पेशली करते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे, इन लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए मास्क के अलावा? बिकॉज मास्क तो हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पहनना ही है। देखिए, जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं उसकी बात करें तो बच्चे हो गए जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स पूरा डेवलप नहीं किया होता। दूसरा, एल्डरली पॉपुलेशन हो गई। तीसरा, जिनको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या लंग प्रॉब्लम्स हैं। और पांचवा हो गया जिनको स्मोकर्स हैं। तो ये सारे के सारे हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि आप बाहर ज्यादा जो एनवायरनमेंट में ना जाएं। अगर बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं, और अगर जाते भी हैं तो बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी ना करें। तो अपना लाइट एक्टिविटी रखें और मिनिमम एक्सपोजर रखें। और अगर मास्क यूज कर सकते हैं स्पेशली N95 तो बेटर रहेगा इन लोगों के लिए। देखिए, मास्क के लिए तो बहुत ही मुद्दत से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोस्ट कोविड। चाहे कोविड के केसेस बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में अब सुनने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये जो पॉल्यूशन है, दिस कैन रियली हार्म योर सिस्टम ऑल्सो। तो प्लीज आप मास्क जरूर पहने। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण कुमार, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, RML हॉस्पिटल। मैं हूं आपकी गजब की गीतांजलि सोनी। और मैसेज आप हमें कर सकते हैं, कॉल आप हमें कर सकते हैं। बस आपसे एक विनती हम करते हैं, जब भी आप कॉल करेंगे ना तो अपने रेडियो का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखिएगा। हम यही चाहते हैं कि आप सबकी जो सेहत है, आपकी जो हेल्थ है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहे। और यही हमारा प्रयास रहता है जब भी आप हमसे बात करते हैं कि, या फिर अपने मैसेजेस हमें भेजते हैं कि प्लीज आप आज
के जो टॉपिक से रिलेटेड है वो मैसेजेस ज़रूर हमसे शेयर कीजिए ताकि आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो मिल जाए। सो डॉक्टर तरुण, हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब इसमें काफ़ी सारे लोग पॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड पॉल्यूशन से ज़्यादा, बिकॉज एक तो हम कहते हैं कि एक तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, दूसरा अगर कुछ लोग हैं वो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पर आसपास बहुत ज्यादा धुआं है या इस तरीके का काम होता है कि डायरेक्टली लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो दोनों की हेल्थ में और पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स में फर्क पड़ता है? देखिए, दो तरह का एक्सपोजर हो सकता है। एक तो एक्यूट एक्सपोजर हो सकता है, एक क्रॉनिक एक्सपोजर हो सकता है। जैसे आप फैक्ट्री एरियाज में विजिट करते हैं या जो वर्कर्स वहां काम करते हैं उसके लिए वो क्रॉनिक एक्सपोजर की तरह भी रहता है। लेकिन अगर आप मान लो आप विजिट कर रहे हैं फॉर सम फैक्ट्री एरिया या कुछ इंडस्ट्रियल एरिया, तो आपको शॉर्ट टर्म एक्सपोजर भी हो सकता है। तो जो पॉल्यूशन है उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्रियल सोर्सेज हो गया, दूसरा वेहिकुलर जो पॉल्यूशन है, जो ट्रांसपोर्ट वाला पॉल्यूशन है वो हो गया, दूसरा इंडोर पॉल्यूशन की बात करें तो जैसे लोग चूल्हा बर्निंग करते हैं या कोल बर्निंग करते हैं हाउसेज में हीट के लिए, स्पेशली विंटर्स में, तो आपका इंडोर पॉल्यूशन बढ़ाता है। तीसरा जो फार्म या एग्रीकल्चर वेस्ट से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो बर्निंग से होता है, वो भी इंडिया में काफी कॉमन कॉज है क्योंकि पराली बर्निंग इज ए मेजर इश्यू इन इंडिया नाउ। दूसरा वाइल्ड फायर, ऑल्दो इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें जहाँ काफी फॉरेस्ट है तो एक जो आपका जंगल में आग लग जाए। दूसरा वॉल्केनोज, जहाँ वॉल्केनोज हैं उससे भी काफी वो रहता है। तीसरा हो गया जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आप पावर प्लांट चलाते हैं कोल बेस्ड या ट्रेन चलाते हैं कोल बेस्ड, तो ये सारे के सारे आपका एक एयर पोल्यूशन को इफेक्ट डालते हैं। तो जो पॉल्यूशन है आपको अक्यूट भी कहने का मतलब, अगर आपको शॉर्ट टर्म एक्सपोजर हुआ तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, उसका इफेक्ट जाने में एटलीस्ट 2 डेज लग जाते हैं आपको, यानी 2 दिन तक आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरा एक्सपोजर हो गया अब मैं ठीक हूँ। 2 दिन तक उसका, जो स्टडीज में मिला है कि 2 दिन तक उसका इफेक्ट रह सकता है आपके बॉडी। माय गॉड, ये बात सुनकर थोड़ा मैं भी घबरा गई हूँ कि कुछ पर्सनल क्वेश्चन मैं भी आपसे लेटर ऑन जरूर पूछूंगी, लेकिन अभी जो सवाल है हमारे पास वो कह रहे हैं, हेलो सर, माय एज इज 20, जब भी रोड पर चलते हैं तो धूल उड़ती है, मेरे चेस्ट और सर दर्द में, मतलब वो उन्होंने मिक्स कर दिया, वो ये कहना चाहते हैं कि उनके सर में दर्द होता है और घबराहट भी बहुत ज्यादा होती है। देखिए, बिल्कुल अगर आप ऐसी एयर क्वालिटी में मूव कर रहे हैं, एक्चुअली अगर इंडिया की बात ना करें, हम बात करें वर्ल्ड की, एटलीस्ट मोर देन 90% पॉपुलेशन ऐसी जगह रह रही है जहां की एयर क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है। जब भी आप क्रॉनिकली ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो आपको बॉडी एक, माइल्जिया, हेड एक, आईज इरिटेशन, वाटरिंग, थ्रोट इरिटेशन, घबराहट होना, सांस फूलना, चेस्ट में पेन होना, ये सारे के सारे आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। थकावट रहना जो अनएक्सप्लेन्ड है, जो आजकल काफी पेशेंट्स आ रहे हैं कि सर थकावट रह रही है, कुछ काम करने का मन नहीं करे, सबके सब अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स है जो हम किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में देखा जाए तो इसके अलावा अगर लंग्स की बात करें तो अस्थमा को एग्जैजरेट कर सकता है, जो ऑलरेडी लंग्स के पेशेंट्स है। लंग कैंसर को कर सकता है एग्जैजरेट। हार्ट डिजीज का तो मैंने जिक्र किया ही है कि हार्ट डिजीज को एग्जैजरेट कर सकता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ा देता है। स्ट्रोक भी कर सकता है, डायबिटीज भी कर सकता है, डिमेंशिया, माइग्रेन, ये सब की सब प्रेसिपिटेट कर सकता है। माय गॉड, आप देखिए पॉल्यूशन है वो किस तरीके से चीजों को एग्रीवेट कर सकता है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन राजकुमार जी पूछ रहे हैं न्यू दिल्ली से, सर मैं जो काम करता हूँ उसमें पोटेशियम परमांगनेट का इस्तेमाल होता है, इसका स्प्रे कपड़े पर लगाते हैं जो कुछ मात्रा में मुंह और नाक के जरिए अंदर भी जाता है, तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है, प्लीज बताइए। जब भी आप एक्सपोजर करें या स्प्रे करें तो मास्क जरूर लगाएं, और अपने जब भी आप बाहर आते हैं उस एरिया से तब तक मास्क ना हटाएं, और बाहर आके अपने जो एक्सपोज एरिया उसको थोरली वॉश करें, तो इससे आपका एक्सपोजर मिनिमम हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से जो मास्क है वो बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है, लेकिन आपको जो मास्क है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जैसे डॉक्टर साहब ने बिगनिंग में कहा, एक बार थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ मास्क भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। जो एक्चुअली जो हम बोलते हैं, एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, दूसरा बोलते हैं PM 2.5। तो ये जो 2.5 इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो भी एयर में आपका स्मोक है, डस्ट है, पॉलन्स हैं या गैसियस सब्सटेंस है, ये सब मिला के आपका PM पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं। जो स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, स्पेशली 2.5 वाले, वो ज्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये आपके लंग्स में डीपर तक जा सकते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा डेंजरस माना गया, उसको PM 2.5 को माना गया है। तो जो N95 मास्क है वही इसको फिल्टर कर सकता है, बाकी मास्क इसके लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो बेटर है कि अगर आप जाते हैं तो अपना N95 मास्क लगा के जाएं और एक्टिविटी कम से कम रखें। जी, और ये भी जानना चाह रहे हैं कि भाई जो कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या देखी जाती हैं पॉल्यूशन की वजह से हार्ट पेशेंट्स के अंदर, कौन से ऐसी मेजर कॉमन प्रॉब्लम है जो आ सकती हैं? देखिए, पॉल्यूशन की जो सबसे ज्यादा मॉर्टलिटी होती है वो नियरली 80% कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टलिटी है। कहने का मतलब है जितनी भी डेथ पॉल्यूशन करता है वर्ल्ड वाइड, उसमें से मेजर कॉज उसका हार्ट रिलेटेड ही है। तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बनाता है। कहने का मतलब जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं या प्लाक रप्चर होने के चांसेस होते हैं, उसको बढ़ाता है। आपकी हार्ट गति जो होती है, हार्ट रेट होती है, उसको भी वेरिएट करता है, यानी अर्दमियाज आने के चांसेस भी रहते हैं।
अगर आपका हार्ट वीक है या आप हार्ट पेशेंट तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सडन कार्डियक डेथ भी देखने को मिलता है काफी कुछ। और ये भी सवाल आया कि आजकल देखने में आया है कि यंगस्टर्स की ज्यादा न्यूज आती है कि हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है, तो ये ऐसा क्यों है, ये सडन चेंज क्यों आया है? देखिए, जो सडन कार्डियक डेथ होती है उसके दो रीजंस होते हैं, एक जेनेटिक कॉज होता है, एक एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं। जो बहुत यंग हैं, 10-15 साल के बच्चे, उसमें यूजुअली जेनेटिक कॉजेज ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथीज, अर्दमियास। लेकिन आजकल क्या है, जो मिडिल एज वाले हैं, जो पहले हम बोलते थे 50 या 60 साल में हार्ट पेशेंट्स आ रहे हैं, आज की डेट में 20 to 40 ईयर्स में भी काफी पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल जो चीज है आपका लाइफ स्टाइल है। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर लेते हैं तो आप 90% हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है आज की डेट में इंडिया में, वो थोड़ा वर्सन किया है। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो डबल वैमी हो गया है। चीजें हैं, कुछ भी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट जो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल है वो कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है कुछ हद तक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। जी। और आलोका 52 years old, हाउसवाइफ है फ्रॉम नोएडा। शी इज आस्किंग, फेसिंग सीवियर एलर्जी, कफ एंड wheezing sound from chest while lying down, uneasiness while sleeping, what can I do? I'm missing my morning walk and outdoor exercise. I mean, she is indicating कि नहीं जा रही हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, वो बाहर जा ही नहीं रही है बिल्कुल। देखिए, एक तो आप बता रही हैं जो आपको डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो कुछ ना कहीं आप इसके एलर्जी के सिम्टम्स बता रही हैं, जिसको कहते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आपको हो सकता है प्रेसिपिटेट हो गया हो। तो बेटर एक बार आप जाके चेकअप करवा लीजिए, तो उससे क्या है कि आपका कंप्लीट इवोल्यूशन हो जाएगा। हो सकता है कि आपको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो। जी। देखिए डॉक्टर साहब, आपके जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं डॉक्टर तरुण, उसके बेसिस पे आपको जरूर कुछ एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में आते हैं वो हमेशा एडवाइस करते हैं, अगर आपकी कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है तो बेसिक अपने किसी जनरल फिजिशियंस के पास जाके उसके बारे में एक डिटेल कंसल्टेशन जरूर कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर तरुण, बहुत समय हो गया है, क्या कहते हैं, पहले कॉलर को ले लें या फिर एक गाना सुनेंगे आप? कॉलर। अच्छा, पहले कॉलर से बात करेंगे, तो अपने शो के पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आज सर ने बताया है कि हार्ट पेशेंटों को ज्यादा पोल्यूशन से परेशानी होगी जी। जब मैम जो कोविड-19 के समय जो कोविड हुआ है, क्या उन पे भी फर्क पड़ता है इस बीमारी से, पोल्यूशन से? अच्छा जी, शुक्रिया। आप सुनते रहिए, भी डॉक्टर जी जवाब देंगे आपके सवाल का। जी डॉक्टर तरुण। देखिए, कोविड तो होकर ठीक हो गया है, उसकी हो सकता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन या कुछ आपको रेजिडुअल रह गए हों। तो कोविड और विदाउट कोविड आपको पोल्यूशन, अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको पोल्यूशन से बच के रहना है। जी। तो देखिए, बहुत ही क्रिस्प, आपको बहुत ही छोटा सा एक जवाब मिला है कि कुछ भी हो, अगर कोविड हो भी चुका है, अगर उससे कोई कुछ मेजर इम्पैक्ट आया आपके अंदर, तो एटलीस्ट आपको पॉल्यूशन से बच के रहना है। और जितना डॉक्टर साहब प्रिकॉशंस बता रहे हैं, वो धीरे धीरे, अभी तो शुरू की शुरुआत हुई है, आपको और भी प्रिकॉशंस पता चलेंगे क्या क्या करने हैं। तो आप अच्छे से कार्यक्रम सुनिए, बिकॉज आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। और हमेशा की तरह कुछ भी ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है बहुत ही खास हैं, उनके साथ तैयार रहिएगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, RML हॉस्पिटल, और मैं हूं आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी। और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास इस वजह से भी है, पॉल्यूशन काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को। तो आज का जो टॉपिक है वो है पॉल्यूशन एंड हार्ट हेल्थ। डॉक्टर तरुण, आपके लिए थैंक्स भेजा है अलोका जी ने, जिनका आपने अभी जो बोल रही थी कि कुछ अनईजीनेस रहती, तो शी हैज सेड थैंक यू सो मच। तरुण सर आपसे पूछ रहे हैं कि मेरे दादा को भी हृदय रोग की परेशानी थी, मेरे पापा को भी है, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल कैसे बनाऊं कि मैं हृदय रोग से बच जाऊं? ये तरुण ही पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। देखिए, अगर आपकी फैमिली में अर्ली एज में, स्पेशली अगर आपके फादर को या ग्रैंडफादर को लेस देन 55 ईयर्स की एज में हार्ट का प्रॉब्लम आया, तो कहने का मतलब कि आपकी फैमिली में जेनेटिक टेंडेंसी हार्ट प्रॉब्लम को आने के लिए ज्यादा है। लेकिन आप जो कर सकते हैं कि अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप डेली वॉकिंग कीजिए, स्मोकिंग ना कीजिए, तली हुई चीजें ना खाएं, अपना बॉडी वेट ठीक रखें, डेली वॉकिंग कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी है। अगर आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है उसको आपको कंट्रोल करके रखना है, और अपना लिपिड टेस्ट जरूर करवाना है, ताकि अगर वो आपकी फैमिली में हेरिडिटरी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये सब चीजों का ध्यान देंगे तो आप हार्ट प्रॉब्लम से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। डॉक्टर तरुण, कुछ इस तरीके के टेस्ट क्या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में भी करवाने चाहिए कि बहुत ही यंग एज से भी करवाया जा सकता है? देखिए, जो पहले हम लोग रिकमेंड करते थे, जो रिकमेंडेशन थी, मोर देन 35 ईयर्स के बाद हम बोलते अपना कार्डियक चेकअप करवा। लेकिन जो आजकल सिचुएशंस आ रही हैं, वी आर सीइंग लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स कमिंग विद हार्ट अटैक लाइक 20-22। तो मैं बोलूंगा कि
जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी है आपको स्कूल में ही या एडोलसेंट एज में इंट्रोड्यूस करनी है, स्पेशली टीनेजर्स में, जो लेट टीनेजर्स होते हैं उसमें आपको करना है। और जैसे ही आप कॉलेज में आते हैं तो सबका एक मैंडेटरी चेकअप हो जाना चाहिए, जिसे कहते हैं कि बेसिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, लिपिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें चेक हो जानी चाहिए। ओके, तो ये भी एक सवाल आया था कि कितनी फ्रीक्वेंटली अपने टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, अगर आप बिल्कुल ठीक है तो साल में एक बार करवा सकते हैं। अगर कोई आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं तो अकॉर्डिंग टू योर फिजिशियन या जिसको भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, 6 मंथली 3 मंथली जो भी आप रिकमेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 ईयर तो आपको करवाना चाहिए। ऑलराइट, सो बिकॉज ये हार्ट का मामला है तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या लोग जो इन्फेक्शंस प्रोन होते हैं, हैवी अल्कोहल यूज करते हैं या फिर इलीगल सिंथेटिक ड्रग्स यूज करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा दिक्कत दे सकती है हार्ट की? जी, जो आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं या फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं वो काफ़ी हद तक आपके हार्ट को और आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आप आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स लेते हैं डेफिनेटली वो भी आपको इफेक्ट करते हैं। तो आपको गो नेचुरल जिसे बोलते हैं, तो आपको जो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं या नेचुरल सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं वही लेनी है। तो वेजिटेबल्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना है, वेजिटेबल्स और जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लेने हैं आपको, सिंथेटिक प्रोडक्ट बिल्कुल अवॉइड करने हैं। जी, और एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और डॉक्टर तरुण, वो एक कॉल के बाद मैं आपसे जरूर सवाल लूंगी, बहुत सारे यंगस्टर्स सुनना भी चाहेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। गजब की गीतांजलि सोनी मैडम को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार जी रघुविंदर जी, कहिए क्या पूछना चाहते हैं आज? डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये पोल्यूशन ने जान ले रखी है सबकी, सब कुछ बिगाड़ रखा है, सारे काम रुके हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट टाइम कौन सा है, किस टाइम पे ये ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। नंबर 2, मास्क का इसमें क्या रोल है, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। देखिए, जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो मॉर्निंग में थोड़ा कम रहता है, इवनिंग तक बढ़ते बढ़ते व्हीकल पॉल्यूशन भी इसमें ऐड हो जाता है, तो बढ़ जाता है। लेकिन जब भी आप जाएं, चाहे सुबह जाएं या शाम को जाएं, आपको मास्क लगा के जरूर जाना है। और जो आपको बाहर का जो अपना एक्सपोजर रखना मिनिमम रखना है, कि जो काम के लिए गए फटाफट किया वापस आ गए, बाहर कोई मेजर एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, कोशिश कीजिए कि इस टाइम वो पूरे के पूरे कंट्रोल में रहे, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, वो सब चीज आप रेगुलर चेकअप करवाएं और उनको कंट्रोल में रखिए। डॉक्टर तरुण, अब जैसा मैंने कहा था, एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि उनको लगता है कि हाँ दे आर वेरी फिट, बिकॉज आजकल जिमिंग का बहुत कल्चर है। तो इनफैक्ट 2-3 इन लाइन क्वेश्चन आए थे कि हम लोग लगातार जिम करते हैं और जिम के बाद सांस फूलने लगती है, बट वी आर हैवी ऑन प्रोटीन। तो ये एक मिथ है कि जो बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं उनको पॉल्यूशन इम्पैक्ट नहीं करता? देखिए, ऐसा ये मिथ ही है कि जो बहुत प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको आपको कुछ हेल्थ इश्यू नहीं आते हैं, क्योंकि जो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बीच में स्टडीज आई थी कि जो भी इंडिया में हेल्थ सप्लीमेंट्स आ रहे हैं उसमें से काफी फेक हैं या उसमें जो प्रॉपर क्वांटिटीज है वो नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि आपको सप्लीमेंट्स अवॉइड करने हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन पे जाना है और किसी भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, उसको अवॉइड करना है आपको। तो देखिए, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा क्लियर डॉक्टर तरुण ने आपको बता ही दिया है कि जितना भी डिपेंडेंसी सप्लीमेंट्स पे होती है, और हम ये मान के चलते हैं कि चाहे हम बहुत हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर टेकिंग सप्लीमेंट्स वी आर गुड टू गो, तो ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हो जाएगी अगर हम करेंगे। और मुझे लगा कि इसमें एक थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा देना जरूरी है, बिकॉज जो यंगस्टर्स हैं, और जैसे पहले सवाल आया था डॉक्टर तरुण कि आजकल यंगस्टर्स को हार्ट इश्यू काफी ज्यादा हो रहे हैं, और जो एज ग्रुप पहले हम सुनते थे कि 60 से 70 की उम्र के बाद हार्ट अटैक हो रहे हैं, आज वो 40 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो गए। नहीं, देखिए, जो वेस्टर्न लिटरेचर है या वेस्टर्न डाटा है, वहाँ अभी भी हार्ट अटैक 70-80s में आते हैं। इंडिया में पहले भी 50 to 60 ईयर्स की एज में हम हार्ट पेशेंट देखते थे कॉमनली, तो हम 1 to 2 डिकेड्स उनसे पहले ही ज्यादा प्रोन थे हार्ट अटैक आने के। अब वो सिचुएशन और खराब हो गई है कि हम लोग तो 20-30 में हार्ट पेशेंट्स काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमने अपना एनवायरमेंट चेंज करना है। और जो इंडिया में क्या है कि कोई भी अगर हर आदमी अपनी जगह प्योरली काम करे, ट्रू काम करे, तो ये सब चीजें मिटिगेट हो जाएंगी। कहने का मतलब, जो अगर मान लो इंडस्ट्रीज में कुछ बना रहा है वो उसको प्योर बनाता है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो उसको मेंटेन करती हैं, पॉल्यूशन नहीं होने देती, तो हर चीजें धीरे धीरे मिटिगेट हो जाएंगी। लेकिन हर किसी को ट्रू रहना अपने प्रोफेशन से। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डॉक्टर तरुण बता रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके मैसेजेस हम तक लगातार आ रहे हैं।
नमस्ते गीतांजलि जी, नमस्कार जी। सुरेश क्षेत्रीय हैं नेपाल से और वो बोल रहे हैं हमारे देश में वायु प्रदूषण तो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारे दिल पर किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं? अगर आप शुरू से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो डॉक्टर तरुण ने इस बाबत काफी जानकारी दी है, लेकिन फिर से एक बार जरूर, अगर आप, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है थोड़ी सी देर से ज्वाइन किया उन्होंने, और वो कह रहे हैं उनकी उम्र 18 साल है, तो क्या हार्ट के लिए भी रिस्क है उनके भी? देखिए, जो हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है अगर पॉल्यूशन लेवल ज्यादा है, हर किसी को रहता है। जो मोर प्रोन है वो एल्डरली हैं और जो स्मोकर्स हैं या जिनको कोई अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप भी उस चीज से बिल्कुल रिस्क में हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप स्मोकिंग ना करें, क्योंकि आपकी जो एज है उसमें अगर स्मोकिंग भी करते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जब पॉल्यूशन भी है, तो ये आपके लिए डबल खतरा हो जाएगा। तो स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, तो आप हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ आने से बचे रह सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपका अपना म्यूजिकली योर्स रेनबो दिल से दिल तक, और मैं हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी विद डॉक्टर तरुण, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन द स्टूडियो। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपनी हार्ट हेल्थ केयर के बारे में दे रहे हैं, खासकर इस पॉल्यूशन के माहौल में। तो बहुत सारे सवाल आपके लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और ये जानकर हैरानी नहीं हो रही है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आजकल यंगस्टर्स को ध्यान रखनी जरूरी है ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल। और डॉक्टर तरुण ने पहले भी कहा है कि बहुत सारी आपको लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस करनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन लीड अ हेल्थी लाइफ। बाकी एलोपैथी डॉक्टर सेवा भावना से नहीं करते हैं, ये मतलब एक बहुत ही लंबा एक सवाल आया है और वो ये पूछना चाहते हैं कि इसमें जितनी हम एलोपैथी पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे कुछ ऑल्टरनेट होम रेमेडीज भी होती हैं जिन पे हमें विश्वास करना चाहिए, या फिर ऑल्टरनेट मेडिकेशन पे? आपको कोई भी मेडिकेशन के लिए नहीं जाना है अनलेस अनटिल आपको कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक डिजीज हैं। अगर आप नेचुरल वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो कुछ आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, ना ऑल्टरनेटिव ना एलोपैथी जी। और अच्छा, उससे जुड़ा हुआ ना, बिकॉज ये मैं पूछ रही हूँ, मुझे पता है बहुत ही रेलिवेंट बात तो नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है कि भाई हम लोग आजकल फ्रूट्स भी खाते हैं तो वो भी कहा जाता है उस पर पेस्टिसाइड्स हैं, सब्जियां भी पेस्टिसाइड्स हैं, तो फ्रूट के छिलके उतार के डर के मारे खाते हैं, तो वो कितने इम्पैक्टफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए? वही बोल रहा हूँ कि जो भी हम प्रोफेशंस कर रहे हैं उससे ट्रू रहना है। तो आपको अगर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लोग यूज करेंगे, तो आपको प्रॉपर्ली वॉश करके खाना है या आपको पील ऑफ करके खाना है। तो अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं और अगर आप फूड्स की तरफ जाते हैं, अगर वॉश फ्रूट्स की ऑप्शन मिलेगी तो उसके लिए जाइए आप जी। तो देखिए, खाना भी है लेकिन समझदारी से। तो ये कॉल भी उम्मीद करते हैं बहुत ही समझदारी से आई है हमारे पास। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ नमस्कार मैम, जीएस चट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी चड्डा जी, आज क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो मैं आपको बधाई दूंगा और इंचार्ज को जिन्होंने टाइमली बड़ा अच्छा सब्जेक्ट रखा है आज का। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये पोल्यूशन से आंखों में, गले में जब असर होता है तो आंखों से पानी आता है, गले में खांसी आती है, तो ये पोल्यूशन का असर हार्ट पे हो रहा है, इसके सिम्टम क्या होते हैं? देखिए, आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकता है और आपकी हार्ट रेट यानी कि पल्पिटेशंस आपको हो सकती है। अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आपको तुरंत नियरेस्ट सेंटर जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन मैं इकट्ठे कोलैबोरेट कर लूं, हालांकि उनका जो पूरा एक हम कहते हैं ना सार ये है सवाल का कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन हार्ट अटैक एंड जनरल डिस्कम्फर्ट इन हार्ट। तो अगर हमें रेगुलर पैल्पिटेशन हो रही है, डिजीनेस हो रही है, लाइट हार्टेड फील हो रहा है, तो चेस्ट में फ्लटरिंग बहुत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, बहुत सारे इनफैक्ट इसमें आए हुए थे तो मैंने वो नोटिस किए हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है? देखिए, आपको खुद डायग्नोज नहीं करना है कि मुझे ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं या मुझे एंग्जाइटी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं या हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हैं। पहले तो हम ये बोलते थे कि 20 ईयर्स में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं नेगलेक्ट कर दो, लेकिन नहीं, आज की डेट में कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं आप नियरेस्ट सेंटर में जाइए, लेट डॉक्टर इवेल्यूएट यू, और जो ईसीजी करना है, जो उनको क्वेश्चंस पूछने आपसे, उनको असेस करने दीजिए। लेट हिम डिक्लेयर कि यू डोंट हैव एनी कार्डियक प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जी, तो देखिए, सेल्फ एनालिसिस तो बिल्कुल करनी ही नहीं है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और ये बार बार कहा जाता है कि अपना एक नीम हकीम खतरा जान बनने से बचें, और किसी भी तरीके की जो अभी काफी सारे सवाल वो देसी नुस्खों का, हर हमारे रेडियो शो में डॉक्टर तरुण ये सवाल आते हैं कि हम गर्म पानी साथ लेके चलते हैं, गर्म पानी लगातार पीते हैं, इनसे भी चीजों से फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आप हाइड्रेशन ठीक रखेंगे तो आप जो उससे काफी चीजें आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो अपना हाइड्रेशन ठीक रखिए। और अगर वो आप
पानी ऐसा पी रहे हैं जो बॉइल्ड है और उसके बाद कूल डाउन है, तो डेफिनेटली वो आपका एक आरओ वाटर की तरह हो गया, उससे ही बेटर हो गया। तो अगर आप वार्म वाटर करके कूल करके पी रहे हैं तो उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन अपना हाइड्रेशन लेवल ठीक रखिए तो आप काफ़ी इफेक्ट से बचे रहते हैं। जी, और एक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ रेलेवेंट क्वेश्चन, कि मोस्टली आजकल सबके घरों में आप देखेंगे तो घर के अंदर एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं। तो जब वो एयर प्यूरिफायर की उसकी विंड के आदी हो जाते हैं और बाहर जाते हैं तो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट आता है बॉडी में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो आउटडोर पोल्यूशन है, एक इंडोर पोल्यूशन है। तो अगर इंडोर पोल्यूशन की बात है तो आपको इंडोर पोल्यूशन में क्या क्या अवॉइड करना है। आपको अंगीठी यूज़ नहीं करनी है, आपको चूल्हा यूज़ नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है घर में। मैं बोलूँगा कि ऑल्दो वी आर रिलीजियस पीपल, आपको घर में अगर धूप और अगरबत्ती जलाने के शौकीन है तो वो भी मत कीजिए। जो आप डस्टिंग वगैरह करते हैं वो भी अवॉइड कीजिए। मोपिंग कीजिए सिर्फ, वो भी गीले कपड़े से या किसी और चीज़ से। साथ में घर में प्लांटेशन रखिए, जो नेचुरल प्लांटेशन है उससे आपका बेटर रहेगा। और एयर प्यूरिफायर रखिए, डेफिनेटली दे हैव सम हेल्प, बट उतना हेल्प नहीं करेंगे। तो प्लांटेशन जो आप करेंगे घर में उससे मेजर इफेक्ट आएगा आपका। डॉक्टर तरुण, ये मैं आपको बात पर्सनल इनफैक्ट ऑब्जर्वेशन से पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं आजकल, हर किसी को इत्र लगाने का बहुत शौक है, परफ्यूम लगाने का, और आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के परफ्यूम्स आए हैं। तो मैंने मोस्टली अपने आसपास ऑब्जर्व किया है कि कई बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि परफ्यूम लगाने के बाद ब्रेथलेसनेस हो रही है, उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो इसका कुछ कोरिलेशन हो सकता है? देखिए, जो आजकल जितने भी आप परफ्यूम, कुछ लोग एलर्जिक हो सकते हैं उस चीज़ से, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट्स हैं या उसमें कुछ आर्टिफिशियल, क्योंकि जितने भी फ्रेगनेंट रहेंगे ये सारे नेचुरल सोर्सेज नहीं है, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। तो डेफिनेटली किसी को इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। जी, तो देखिए, ये सवाल हो सकता है आपके दिमाग में, और कई बार पता है क्या होता है डॉक्टर साहब, एकदम से दिमाग में ये चीजें आती नहीं है। जब हम लोग तैयार हो जाते हैं ना, और तैयार होकर घर से निकलते हैं, फिर हमें लगता है गाड़ी में बैठ के सांस नहीं आ रहा, कुछ अनईजी हो रहा है। जैसे आप देखें, मिंट, हर चीज़ में मिंट है, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ मिंट नहीं है, सिंथेटिक मिंट है। और ये काफ़ी जो हो सकता है एडिबल हो सकता है नॉन एडिबल हो, इस पे भी कंट्रोल नहीं है कहीं भी। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझदारी से उनको देखना है, यूज़ करना है। और जो हमारी कॉल्स आती हैं, उम्मीद करते हैं बहुत ही समझदारी से हमें कॉल कर रहे होंगे। तो एक और कॉलर लेते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए। नमस्कार जी, रेडियो डॉक्टर। हाँ जी, रेडियो डॉक्टर पे। नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना। हमारा नाम है मैडम सदाशिव पालकर, महाराष्ट्र, नवी मुंबई से। जी सदाशिव जी, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर तरुण स्टूडियो में मौजूद। बस डॉक्टर साहब को पानी के बारे में पूछना था, ये सीजन में पानी के पीने के बारे में, इसके बारे में सब पूछना था। हाँ जी, क्या किस तरीके का सवाल है? मतलब वाटर प्यूरिफाई करके, या किस तरीके का सवाल है? नहीं, प्यूरिफाई भी नहीं करते, ऐसा कोई गर्म पानी भी नहीं करते। मैं वो सिर्फ तांबे के बर्तन में पानी रख के 4-4 दिन का, 3-3 दिन का पानी पीता हूँ। देखिए, जो पुरानी उसके बारे में पूछना था जी। एक जो पुरानी परंपरा है कि तांबे के वाटर में पानी रखते हैं, तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियली खुद ही प्योर हो जाता है ना। तो अगर आप नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर यूज़ कर रहे हैं और तांबे में यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बाकी पानी से थोड़ा सा बेटर रहेगा। लेकिन गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा रहती है, सर्दियों में कम रहती है। और अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या किडनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी वाटर रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है। तो तांबे में के बर्तन में पानी रख के पीने में कोई हार्म नहीं है। जी, तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम बचपन से करते आए हैं, और अगर आपको लगता है कि वो हेल्थ पे आपके चाहे बहुत विजिबल इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ हार्म नहीं कर रहा है, तो उसको करने में वैसे कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप रेडियो डॉक्टर को शिद्दत से सुन रहे हैं, और आज के पॉल्यूशन से रिलेटेड जो हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए सवाल पूछ रहे हैं। पूछते रहिए, डॉक्टर साहब अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी बिल्कुल, अल्लाह के बंदे हम सभी हैं, और हंसना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टेंशन लेने से तो बीमारियां ऐड ही होती हैं। ये जितने भी डॉक्टर्स आते हैं वो भी कहते हैं। और अच्छा, बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि आप सभी इन चीज़ों को एंडोर्स भी करते हो, मानते भी हो, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं लाइफ में कि ना चाहते हुए भी टेंशन ले लेते हैं। अब ये टेंशन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो नीचे के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, उनमें ये भी काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन था कि मैंने देखा है जो लोग खुश रहते हैं उनको पॉल्यूशन कम इम्पैक्ट करता है, और जो लोग टेंशन लेते हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एक्चुअली स्ट्रेस ना मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो जो लोग स्ट्रेस नहीं लेते हैं या खुश रहते हैं या ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढ लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो उनको डेफिनेटली जो आपका जो वर्क लाइफ स्ट्रेस है या होम स्ट्रेस है उससे बचे रहते हैं। तो कोशिश कीजिए स्ट्रेस ना लें,
हंसते मुस्कुराते रहें, और मैं बोलूँगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। जस्ट गिव सम टाइम, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस आपको वरी नहीं करना है। देखिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और देखिए म्यूजिक तो वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज है, और हम सब इतने फॉर्चुनेट हैं, आकाशवाणी से कितने सालों से हम जुड़े हैं। तो अगर देखिए इतनी संजीदा बातें भी हम करते हैं वो भी म्यूजिक के साथ, ताकि किसी तरीके की टेंशन हमें ना हो। अब देखते हैं ये अहमदाबाद से ललित भाटिया जी क्या कह रहे हैं। 64 साल की उम्र है और बहुत ही सब्जेक्ट के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और सिंपल पानी, देखिए वार्म वाटर में क्या फ़र्क है और सिंपल पानी में क्या फ़र्क है एज फार एज पॉल्यूशन इज कंसर्न पूछ रहे हैं। देखिए सिंपल पानी वार्म वाटर पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप विंटर्स में हैं और आप थोड़ा वार्म वाटर लेते हैं तो आपको जो थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं या गला खराब होने के चांसेस, उससे बचे रहते हैं, और कोई बेनिफिट नहीं। जी, तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, पता है डॉक्टर तरुण क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं, खासकर वाटर को लेके, आजकल इतने लोगों में एक सेंसिटिविटी सी डेवलप हो गई है, क्योंकि आजकल काला रंग का पानी आ गया है, डिफरेंट मिनरल वाटर्स आ गए हैं तो ये भी लोग पूछते हैं कि अलग अलग तरीके के मिनरल वाटर भी क्या बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं? ये आपको कोई मिनरल वाटर की तरफ नहीं जाने की जरूरत है। नॉर्मल वाटर पीजिए, सबसे बेस्ट वही है, और नेचुरल सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लीजिए, उससे बेटर कुछ नहीं है। जी, देखिए कितनी सिंपल लाइफस्टाइल रहेगी ना, उतना सुखी रहेंगे हम सब। और बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल पूछ रहे हैं हमसे। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं सतीश बोल रहा हूँ, मैं आजादपुर दिल्ली से। जी सतीश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मेरे को ना धूप बत्ती जो होती है घर में, उससे एलर्जी है डॉक्टर साहब। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आपको जिस टाइम पोल्यूशन ज्यादा है तो उस टाइम धूप, अगरबत्ती, डस्टिंग है ना, इसको सबको अवॉइड करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं या कोई भी किसी के परिवार में से एलर्जी उसको हो सकती है। परफ्यूम्स, इसको भी अवॉइड करना है। तो बेसिकली डॉक्टर तरुण, जो चीज़ें बहुत ही तेज़ खुशबू सडनली देती हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेटिक खुशबू क्रिएटेड होती है, उनसे जिन लोगों को खासकर एस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिलेटेड इशू है, पैल्पिटेशन इशू है, उनको काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। दूसरा कि आप किस क्वांटिटी में उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो आप काफ़ी क्वांटिटी में परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, या आप धूप अगरबत्ती बहुत क्वांटिटी में यूज़ करें, डेफिनेटली आपका उससे इंडोर पॉल्यूशन का इफेक्ट आएगा। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि ये भी जानना चाह रहे हैं लोग कि एज ग्रुप का तो अब कोई बहुत ही थिन लाइन होती थी, अब वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो बेसिकली हम अब ये कह सकते हैं कि जो हमारे बुजुर्गवार हैं या फिर जो एल्डर ऑलरेडी लोग 60 क्रॉस कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा डेंजर लाइन से ऊपर काउंट करना चाहिए हमें। जी देखिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स, छोटे बच्चे, बुजुर्ग जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब के सब सेंसिटिव ग्रुप में आते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जी देखिए, बहुत सारे आपके सवाल लगातार, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे ना सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस वजह से हम सारे सिमिलर क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जब हमने ललित भाटिया जी से बात की, उन्होंने मतलब उनके सवाल का जवाब दिया है, तो उन्होंने इंस्टेंटली बोला है कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा वेरी हॉट वाटर लेती हैं, क्या ये रिस्की है? देखिए, अगर वो ले रही हैं, कंफर्टेबल है, तो डेफिनेटली अगर बहुत वार्म वाटर लेते हैं तो आपको लोकल इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे थ्रोट में इंजरी हो सकती है, या आपको स्टमक इंजरी हो सकती है, इसोफेगल बर्न हो सकते हैं, तो बर्न्स होने के चांसेस हैं। जो रिकमेंडेड है कि अगर आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाला वाटर लेते हैं जो आपकी बॉडी टेम्परेचर मैच करे, वो बेस्ट रहता है आपके लिए। जी, अब देखिए मेरा जो ध्यान है डॉक्टर तरुण, वो घड़ी की तरफ भी बहुत है, तो एक और कॉल लेंगे और उसके बाद फिर हम अच्छा सा एक वाइंड अप अपने शो का जरूर करेंगे। हेलो हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्ते मैम जी, मेरी अभी बात हुई थी, फोन कट हो गया था मैम। हाँ जी, आपकी बात का जवाब दे दिया था डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब मैंने सुन नहीं पाया मैम, मेरे को साइनस भी है और एलर्जी भी है धूप बत्ती से जरा, और मेरा सांस फूल रहा है मैम, इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर आपको खुशबू वाली चीजों से, चाहे वो धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उनसे एलर्जी हो रही है तो कृपया उनसे दूर रहें और अपना खुद ही असेसमेंट करें कि कौन सी ऐसी खुशबू वाली चीज है जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। नाम बताइए प्लीज अपना। हाँ, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, क्या पूछेंगे? हाँ, जैसे अभी काफी देर से यह प्रोग्राम चल रहा है, 3 बजे से शो जी, और काफी चर्चा मैंने सुनी है। जी, तो ये हम खास कर जानना चाहेंगे कि जैसे
खान पान में क्या ध्यान रखना जरूरी है? अच्छा जी, जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब ने इसका जवाब दिया, एक बार फिर जरूर सुनिएगा। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। खाने पीने में आपको क्या करना है कि आपको डेली सर्विंग्स लेनी है फ्रूट्स और वेजिटेबल की। एटलीस्ट 3 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हो तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, यानी कि आपको बफेलो मिल्क अवॉइड करना है, काउ मिल्क या टोंड मिल्क बोलते हैं वो आप ले सकते हैं। आपको रेड मीट अवॉइड करना है, और आपको जो एल्कोहल ले रहे हैं उसको अवॉइड करना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं रखना है आपको, स्पेशली जो प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि आप चावल ज़्यादा खा रहे हैं या रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, वो नहीं खाना है। उसकी सर्विंग्स कम रखनी है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम रखने हैं, फैट कम रखने हैं, और अपनी डाइट में थोड़ा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना है। तो जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है, कम से कम क्वांटिटी में यूज़ करें, और उसको भी टाइमली चेंज करते रहें आप। जी, सोचकर समझकर सारी चीज़ें हमें करनी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, समय की तो सीमा रहती है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर मैं डॉक्टर तरुण से एक क्विक ज़रूर बात जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आप देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को जो हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर उनको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं और वो पॉल्यूशंस में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड पाते हैं, चाहे वो ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट है उनके, या फिर वो मास्क नहीं लगा पाते। तो प्लीज़ उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, एक तो आप जब भी ऐसे एनवायरनमेंट रहते हैं तो आपको अपना मास्क लगा के जाना है, और बहुत एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, बहुत हार्ड फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। और कोशिश कीजिए जो आपका एक्सपोजर है उसको मिनिमम रखें। जैसे कि अगर आप किसी वर्किंग एरिया में जाते हैं, आउटडोर जाते हैं, मिनिमम रखिए। अगर आप कार पुल कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट अपना मॉडिफाई कर सकते हैं वो कीजिए, और रेगुलर चेकअप जरूर करवाइए, क्योंकि आप जब रेगुलर चेकअप करवाएंगे तभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई हो सकती है, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। जी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट से ठीक करनी होंगी। जब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम सबको बताते हैं, और उम्मीद यही रहती है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से उसको फॉलो भी करेंगे। फिलहाल एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर तरुण कुमार का कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो अपने आप से लोग बहुत ही मिथ क्रिएट करके बैठ जाते हैं और फिर उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो उनको क्लियर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बर्निंग टॉपिक है, पराली बर्निंग भी हॉट टॉपिक है, तो अच्छा टॉपिक है जिसको आपने डिस्कस किया, क्योंकि इससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी। जी, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, एक बार फिर हम उनको बता दें कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आपको पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज ज्यादा हैं तो प्लीज मास्क अच्छे क्वालिटी का जो डॉक्टर तरुण ने बताया है उसको पहने, और कुछ भी काम ऐसा करने से पहले, चाहे वो परफ्यूम लगाने से पहले, अगरबत्ती जलाने से पहले, अगर आपको लगता है दिक्कत है तो प्लीज उसको आप बहुत ही केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करें। फिलहाल के लिए डॉक्टर तरुण और गीतांजलि सोनी को स्टूडियो से दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।